हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो एक्चुअली टॉपिक नहीं, एक करंट एनर्जी है जो डीएम और डीएफ की है। मतलब कलेक्टिव डीएफ और कलेक्टिव डीएम की है। शायद आपसे रेजोनेट हो, देख लीजिएगा। ये एक्चुअली परसों और कल की है और आज की लेटेस्ट। तो पहले तो मैं डीएफ की बात करूँगी। तो परसों तक डीएफ जो है बहुत ज़्यादा लाइक उनकी लेफ़्ट जो लेग्स वगैरह वो पेन तो कर ही रहे थे और परसों थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस फील करा था, मगर शाम को आते होते उन्हें ऐसे लगा कि पता नहीं उन्हें ये क्या हो रहा है। वो बहुत अचानक से एकदम मिसिंग एनर्जी में जाने लगी और उनको डीएम जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से याद आने लगे। वैसे तो हमेशा अपने बैक ऑफ माइंड में डीएफ के जो होता है डिवाइन मास्कुलिन होते हैं, मगर शाम को आते आते परसों उन्हें उनकी याद जो है जैसे आने लगी और सोने की कोशिश कर रहे थे मगर वो सो नहीं पा रही थी। और अगर सोई भी है तो इतनी ज़्यादा रेस्टलेस, अगर सुबह अगर वो उठ भी हुई होंगी कल तो उन्हें बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस नहीं लगी होंगी। और कल का दिन तो पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनिन जो थी वो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में थी। बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब हार्ट पे उन्होंने हैवीनेस फील करी होगी। उनकी हेड जो है हैवी हैवी सी लग रही होगी। 2-3 बार वो शायद रोई भी होंगी। वो ना चाहते हुए भी डिवाइन मस्कुलिन के बारे में बार बार सोच रही होंगी। उन्हें ऐसे लग रहा होगा कि ये जो जर्नी है कि एक्चुअली ये जर्नी है या सच में वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अगर वो जो भी सोचे ये उनका इल्यूजन है या पता नहीं वो ऐसे ही मनगढ़ंत मतलब सोच रही है, शायद ऐसे कुछ नहीं है। मगर वो कोशिश कर रही थी। कल पूरा दिन उनकी वही स्ट्रगल चल रही थी डिवाइन मस्कुलिन को भूलने के लिए और बहुत ज़्यादा हैवी हैवी फील कर रही होंगी। उनकी हार्ट पे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा होगा, थ्रोट पे उनकी टैपिंग हो रही होंगी। और आज कलेक्टिव डीएफ जो थी मॉर्निंग, अगर वो रात को तो सोने से पहले 101% जो भी डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन जो थी वो उन्होंने सोने से पहले यूनिवर्स से डिवाइन से जो भी मानती है उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरी ये जर्नी के बारे में मुझे आंसर दीजिए कि मैं ये जो जर्नी में हूँ क्या सच में मैं हूँ या मैं मेरे साथ आगे जाके क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में वो थी। लेकिन यहाँ पे मैं डीएफ को मतलब डिवाइन फेमिनिन को एडवाइस करूँगी कि आप ये एनर्जी में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये जो न्यू मून था उसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ड्रेन हुई थी। मगर आप इतना नेगेटिव नहीं सोचिए, क्योंकि ये आपका जो है मर्जिंग पीरियड है। आपकी जो टेस्ट जो रहती है डिवाइन की तरफ से वो चल रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, आप इससे उभर आएंगी। क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे हालत ऐसी है तो सोचिए डिवाइन मस्कुलिन के बारे में क्या हो रहा होगा। तो डिवाइन मस्कुलिन की अगर मैं बात करूँ तो परसों से डिवाइन मस्कुलिन जो है ऑल ऑफ सडन बहुत 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 ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में चले गए थे और उनको मतलब अचानक से ऐसे लग रहा था कि पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है। मतलब चाहे जो भी कुछ करने की कोशिश करे हो, हर उनकी फील्ड में वो थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी लो फील कर रहे थे। तो मैं पहले तो आज की डिवाइन फेमिनिन की बात करूँगी। आज कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन को लेफ्ट शोल्डर्स में पेन हो रहा होगा। हार्ट पे उनके बीचों बीच उनको थोड़ी सी पेन हो रही होगी और राइट हैंड साइड पे उनकी जो है राइट हैंड साइड के हार्ट में भी पेन हो रहा होगा। सर जो है बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा होगा। भले रात को सोई होंगी मगर पूरी रात उन्हें सपना अगर कोई आया होगा तो उन्हें याद भी होगा और ना भी तो बहुत रेस्टलेस उनकी नींद हुई है कल रात को। तो इसके वजह से वो बराबर से उन्हें फ्रेशनेस फील नहीं हुई थी आज। तो ठीक है, तो अभी जो अगर वो जाग भी रही है तो उन्हें एकदम अचानक से ऐसे लग रहा है कि मैं सो जाऊँ बस। मगर वो सोने में जाएंगे ना तो उन्हें इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी और आई भी तो भी इतने ज़्यादा फ्रेश फील नहीं करेंगी। कोई कलेक्टिव डीएफ को शायद आज बहुत ठंड भी लग रही होगी। भले बाहर का मौसम बहुत
बहुत, अगर गर्मी भी है तो भी उसके बावजूद उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड सी फील हो रही होगी अंदर से, क्योंकि यहाँ ये जो सरसराहट जो होती है, जो ठंडक जो रहती है अपने शरीर में, ये वो क्या बोलते हैं ना, सिग्नल रहता है जिस टाइम पे डिवाइन मस्कुलिन जो रहते हैं डिवाइन फेमिनियन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। जब अपने डीएफ को मिस करते हैं वो टाइम पे डीएफ जो है उनकी एनर्जी कैच कर लेती है और उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडापन महसूस होने लगता है, जैसे मानो वो शिवर कर रही हो। उन्हें ऐसे लग रहा है जैसे बुखार है, मगर बुखार कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें ठंडक फील हो रही होगी। और इवन उनके लेफ़्ट हैंड में, डिवाइन फेमिनियन के लेफ़्ट हैंड में झुंझुनाहट सी भी महसूस हो रही होंगी। उनकी राइट लेग में भी थोड़ा बहुत मतलब कलेक्टिव राइट लेग में भी कलेक्टिव डीएफ की पेन कर रहा होगा, ठीक है ना। और सुबह तो उन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं मेरी ये क्या एनर्जी है, मेरी ये क्या जर्नी है। और कहीं कहीं डिवाइन फेमिनियन जो है कलेक्टिव, उन्हें याद कीजिएगा शायद सुबह 4 बजे की नींद में उन्हें कोई अजीब सी ड्रीम दिखी होंगी। मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत कलेक्टिव, मतलब जैसे, मतलब एकदम से अजीब, मतलब शिवा रिलेटेड या अघोरी रिलेटेड या कोई ऐसे नाच ऐसे रिलेटेड, शायद उनको कोई पोएम के वर्ड्स भी सुनाई दिए होंगे। तो आप ये याद करिएगा 4 बजे की आसपास उन्हें जो है सपना ज़रूर आया होगा। और सुबह से डीएफ जब उठी है तो बस ऐसे उदासी में उठी है। अभी आते आते उन्हें ऐसे फिर से लग रहा है कि पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, मगर आप बिल्कुल नेगेटिव मोड पे मत जाइए। आप डिटैचमेंट की तरफ अपने आप को टर्न कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिटैचमेंट ही हमारी जर्नी की फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स यूनियन, ठीक है। क्योंकि आप डिटैचमेंट में जब आते हो तो अपनी जो फास्ट एकदम ट्रैक स्टार्ट हो जाता है यूनियन की तरफ। पहले तो डिटैचमेंट में आते आते ही डिवाइन फेमिनिन को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बाय हार्ट वो बहुत सॉफ्ट रहती है। तो आप टेंशन नहीं ले, ये जो हो रहा है आप वेट फॉर द एंड। ये टनल जो होता है ना, ये टनल पॉइंट है, और आपको पता है जब ट्रेन ऐसे टनल से गुजरती है तो एंड में वहाँ पे बहुत ब्राइटनेस होती है। तो बस आप ब्राइटनेस की तरफ ध्यान दीजिए और अपनी ये जर्नी चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो तो जाप कीजिएगा, मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा। कुछ भी आप जो भी करते हो वो करते जाइए और आप अपनी सोच पे ध्यान नहीं दीजिए। और यहाँ पे मैं डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन की बात करूँगी। बहुत ज़्यादा वो मिसिंग एनर्जी में है। डिवाइन फेमिनिन की उन्हें याद स्टार्टिंग में तो आई नहीं, मतलब बहुत थोड़ी उदासी तो उन्हें महसूस होती रहती है, लेकिन ऑल ऑफ सडन बार बार वो अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है और डिवाइन फेमिनिन ने अगर सोचा है कि मैं अब उन्हें मैसेज नहीं करूँगी, तो पता नहीं उन्हें ऐसे बार बार लग रहा है कि शायद मैसेज आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे ना करें, उनकी एनर्जी कैच करके उन्हें कोई भी सिग्नल, कोई भी स्टेटस ना डालो, कुछ भी मत करो कि उनको पता चले कि आपकी खैरियत, कि आप ठीक हो करके, ठीक है। तो वो बार बार आपके मैसेज का मतलब उन्हें लग रहा है कि शायद करोगी, मगर आप नहीं करोगे। और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके जो भी आपने बबल फेस में जो भी टाइम बिताया है, या जो मैसेज पे बातें करती थी या बच्चों जैसे जो भी हरकतें करती थी, वो उन्हें बार बार याद आ रहा है। और समवेयर डीप वो ऐसे फील कर रहे हैं, मतलब उनकी अटैचमेंट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब चाहे जितने भी लोगों के बीच में बैठे हो, वो अपने आप को अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपने डिवाइन फेमिनियन की बार बार याद आ रही है। अगर कहीं डिवाइन मस्कुलिन ने कमिटमेंट नहीं दी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कोर में, उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन जो है आराम से बैठी हुई है और वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी हर एक मोमेंट जो उन्होंने डिवाइन फेमिनिन के साथ बिताई हो, शायद आप ना मिले हो और मैसेज पे हो, जो भी है उनकी वो हर मोमेंट वो याद कर रहे हैं और वो मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये रिलेशन एग्जैक्टली क्या है। और थोड़ा थोड़ा उन्हें अंदाज़ आ रहा है कि ये जो भी है ये सोल लेवल पे है और वो आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
उनको भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, वो बिल्कुल कहीं पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और जो भी कर रहे हैं अपने आप को बहुत खींच तान के उनके काम वो कर रहे हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा कार्मिक जो है ट्रिगर्स मिल रहे हैं, लेकिन ये उनका कर्मा है, प्लीज़ उन्हें काटने दीजिए, क्योंकि वो जब कटेगा तभी हम दोनों, मतलब डीएम और डीएफ जो है, हम दोनों मैं बोल रही हूँ एक्चुअली, लेकिन डीएफ और डीएम जो है दोनों इकट्ठे आएंगे। मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे मेरा टाइम याद आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो मोमेंट है वो कितना पेनफुल है। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी आप डीएफ को, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा सफ़र जो होते हैं ना डिवाइन फेमिनियन ही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी हार्ट अपने आप निकाल के उन्होंने डिवाइन मस्कुलिन के पास रखा हुआ होता है। लेकिन आप ये ना समझे कि डिवाइन मस्कुलिन ये नहीं समझते, डिवाइन मस्कुलिन भी ऑब्वियसली समझते हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो और आपने निर्णय लिया है कि जब तक डिवाइन मस्कुलिन नहीं आएंगे तब तक आप उन्हें कुछ भी तकलीफ़ नहीं दोगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली ये डिसीजन है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन को यही बहुत ज़्यादा बहुत हर्ट कर गई है। तो ठीक है ना, तो वेट फॉर द एंड ऑफ दिस टनल, जो ये एंड हो जाने दीजिए। देखना ये ब्राइटनेस आगे है ही। और अपना ख्याल रखिए, इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, और जो भी जा रहा है ना बस उसे सहते जाइए। जो भी सहना इन द सेंस आप नेगेटिविटी की तरफ ना जाए, और अगर आप कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हो तो बुरा भी मत सोचिए, बस गो विद द फ्लो और अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। इनर वर्क पे ना बैठ पाओ तो कोशिश करना कि बैठो ही, अगर ना बैठ पाओ तो बस कुछ जपा कर दीजिए। किसी अपना जो भी आप जप कर रहे हो वो आते जाते उठते बैठते सांसों से बस जप 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 करते जाइए, रिक्वेस्ट करते जाइए, क्योंकि हमारी जो हमारी जो मीटिंग है, हमारी जो भी यूनियन है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स के हाथ में है। और मैं एक टैरो का भी मैसेज लेके टैरो का मैसेज मैं आपको दे देती हूँ। मैंने जब कार्ड्स निकाले कि मैं ये क्यों जो ये मतलब मुझे ये क्यों ऐसे चैनलिंग हुई है, तो मुझे पहले तो आया कि मतलब पहले मुझे आया कि स्टे, फिर दूसरा आया कि वेट, और तीसरा आया कि आप स्पेशल हो और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए। ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये सब आपके फेवर में ही है, ये आपके परीक्षा का टाइम है। बस आप अपने इनर वर्क पे काम कीजिए, अपना ध्यान रखिए। तो चलिए मैं जल्दी ही अपने एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।